अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वीडियो को टॉपिक आप ऑलरेडी देख चुके हैं। हमारे यहाँ बच्चा जब 5वें या 6ठे महीने में पहुँचता है तो माँ बाप इस चीज़ को लेकर फिक्रमंद होते हैं कि हमारा बच्चा चल क्यों नहीं रहा या क्रॉल क्यों नहीं कर रहा। इसलिए हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे को वॉकर खरीद कर दिया जाता है। आज हम अपनी इस वीडियो में यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि हमें अपने बच्चे को वॉकर खरीद कर देना चाहिए या नहीं। तो इसका जवाब यही है कि हमें अपने बच्चे को वॉकर बिल्कुल भी खरीद कर नहीं देना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि डॉक्टर्स इस बारे में क्या कहते हैं कि हमारे बच्चे को वॉकर इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा ममालिक ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर वॉकर का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर बैन है और आम तौर पर भी डॉक्टर इसके इस्तेमाल को इतना इनकरेज नहीं करते। अब कनाडा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कम्प्लीटली बैन है वॉकर का इस्तेमाल। अब कनाडा में कोई भी वॉकर को ना तो बेच सकता है और अगर कोई एयरपोर्ट पर वॉकर लेकर आता है अपने बच्चे के साथ तो वहाँ पर जो पुलिस होती है वो उसे कॉन्फिस्केट कर लेती है, अपने कब्जे में ले लेती है ताकि आगे ना जाए। अब आप ये सवाल करेंगे कि ऐसा क्यों है कि हम अपने बच्चे के लिए वॉकर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हमने देखा है कि वॉकर का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और तकरीबन हर बच्चा इसे इस्तेमाल करता है। इसका जवाब ये है कि हार्वर्ड की रिसर्च के मुताबिक 1994 से 2014 तक तकरीबन 2,30,000 केसेस उन बच्चों के रिपोर्ट हुए हैं जिनकी उम्र तकरीबन 15 माह से कम थी और माँ बाप उन्हें अस्पताल की इमरजेंसी में इसलिए लेकर आए थे कि उन्हें वॉकर की वजह से कोई इंजरी आ गई है जिसकी वजह से बच्चा या तो बेहोश हो गया है या बात नहीं कर रहा या किसी तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। ये 2,30,000 केसेस वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में रिपोर्ट हुए हैं। अब इनमें से 45% बच्चे ऐसे थे जिनको सर पर चोट आई थी। अब हम सब ये जानते हैं कि बच्चे का या किसी भी इंसान का हेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से ब्रेन को कोई इंजरी आए। अब इनमें से भी 27% केसेस ऐसे थे जिनको बहुत ही सीरियस किस्म की इंजरीज आई थी, वो भी ब्रेन में। अब जाहिर सी बात है कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे को फेस पर या हेड पर कोई इंजरी आए, इसलिए इस चीज़ को देख कर के वॉकर की वजह से हमारे बच्चे की हेड पर या फेस पर कोई इंजरी आ सकती है, इसका मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है और डॉक्टर्स इसके इस्तेमाल को बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करते। अब अगर बात की जाए कि किस तरह से हमारे बच्चे को कोई चोट लग सकती है वॉकर की वजह से, अगर आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं तो बहुत चांस है कि आपके बच्चा जब वॉकर में होगा और आपकी सुपरविजन में वो नहीं है तो वो सीढ़ियों की तरफ जाएगा और वो गिर जाएगा। साथ ही साथ जब बच्चा वॉकर में होगा तो वो कुछ ऐसी चीज़ों को भी हाथ लगाएगा जो कि उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। फर्ज कर लें कि पानी गर्म करके आपने किचन में रखा है और आपका बच्चा वॉकर के थ्रू किचन में चला जाता है और आपके बच्चे को नहीं पता कि ये पानी गर्म है। जाहिर सी बात है बच्चा भी बहुत छोटा है, उसे नहीं पता गर्म का न सर्द का, और वो इस पानी को हाथ लगा लेता है, ये पानी उस पर गिर जाता है, चाहे वो पानी है दूध है। और हम जानते हैं कि जब बच्चे की बॉडी पार्ट पे कोई बर्न आ जाता है और वो सीवियर किस्म का बर्न हो तो उसका निशान वगैरह नहीं जाता। फिर उसके बाद अगर आपका बच्चा वॉकर इस्तेमाल कर रहा है तो जाहिर सी बात है आपका बच्चा वॉकर तब इस्तेमाल करता है जब वो 5वें या 6ठे महीने में होता है। इस टाइम पीरियड में आपके बच्चे को अपना हाथ इस्तेमाल करना आ जाता है, वो अच्छी खासी चीज़ें ग्रैब कर लेता है। इस केस में क्या होता है कि वो कुछ ऐसी चीज़ को भी पकड़ लेता है जो कि उसके लिए नुकसानदेह है। फॉर एग्जाम्पल कोई रैट पॉइजनर है, केरोसिन ऑयल है, और फिर साथ ही साथ क्योंकि बच्चा बहुत क्यूरियस होता है और अगर आग चली हुई है तो बच्चा आग को भी पकड़ने की कोशिश करता है। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ही अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स ने ये चीज़ रेकमेंड की है कि वॉकर का इस्तेमाल ना किया जाए। आप खुद सोचिए कि आपका बच्चा भी बहुत छोटा है, वो इस चीज़ के काबिल ही नहीं है कि चल सके, लेकिन जब आप उसे वॉकर खरीद कर देते हैं तो वो भागना शुरू करता है। उसे ना तो उसकी स्पीड कंट्रोल करने आती है, ना उसे पता होता है कि उसने कहाँ रुकना है, क्योंकि वॉकर के नीचे जाहिर सी बात है व्हील्स लगे हुए हैं। बच्चा बड़ा एक्साइटेड होता है कि एक नई चीज़ हो रही है। इस केस में ज्यादा चांस होता है कि बच्चे को कोई चोट लग सकती है। अब अगर बात कर ली जाए कि हम वॉकर क्यों खरीदते हैं, तो एक बहुत बड़ी मिथ ये बनी हुई है कि वॉकर की वजह से बच्चा चलना सीखता है। इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो वॉकर की वजह से आपके बच्चे का चलने का रिस्पॉन्स डिले हो जाता है, क्योंकि वॉकर का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि आपने अपने बच्चे को वॉकर में डाल दिया है और उसने अपने पाँव चलाने हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि चलने का क्या मकसद है, अगर आपका बच्चा खुद ब खुद चलना शुरू करता है तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे को अपनी बॉडी को बैलेंस करना आ गया है और साथ ही साथ वो आराम से अपने पाँव पर चलता है। लेकिन वॉकर में ऐसा नहीं होता। वॉकर में ये होता है कि आपका बच्चा सिर्फ और सिर्फ पैरों पर चल रहा होता है, उसे ये नहीं पता होता कि उसने अपनी बॉडी को किस तरह से बैलेंस करना है। अब वॉकर की वजह से ये भी होता है कि बच्चा बेंड हुआ होता है और वो चल रहा होता है। दूसरी तरफ अगर बच्चा खुद ब खुद चलना सीखता है तो बच्चे को पता होता है कि मैंने कौन सी बॉडी की पोजीशन रखनी है जिसकी वजह से मैं ना गिरूं।
और साथ ही साथ उसे ये भी पता चलता है कि मैंने किस तरह से अपने किस मसल को किस टाइम कंट्रोल करना है। दूसरी तरफ आपका बच्चा जब वॉकर इस्तेमाल करना शुरू करता है तो इन सब चीज़ों को सीखने में उसे टाइम लगता है, क्योंकि आपके बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ वॉकर में पढ़कर यही सीखा है कि मैंने अपने पैरों को चलाना है। उसने ये चीज़ नहीं सीखी कि मैंने अपने आप को बैलेंस कैसे करना है, मैंने अपने मसल्स को कंट्रोल कब करना है, मैंने कौन सी पोजीशन पर अपने पाँव को रखना है। ये सब वो वजूहात हैं जिसकी वजह से वॉकर को कभी भी इनकरेज नहीं किया जाता ताकि आपका बच्चा खुद ब खुद चले। अब अगर आप एक बहुत ही मसरूफ माँ हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अपने बच्चे को टाइम दें, तो जाहिर सी बात है आपके जहन में ये भी सवाल आएगा कि मैं तो वॉकर अपने बच्चे को इसलिए लेकर दे रही हूँ कि मेरा बच्चा अपना टाइम खुद ले, वो चले, वो वॉकर के साथ एंजॉय करे। इस केस में आप ये स्ट्रेटेजी कर सकती हैं कि जो पैसे आपने बच्चे के लिए वॉकर पर लगाने हैं, उन्हीं पैसों से आप बच्चे के लिए कुछ ऐसे खिलौने खरीद लें जो कि बच्चे को पसंद हो और बच्चा उससे बैठ के खेले। क्योंकि आपका बच्चा जब खिलौनों वगैरह से खेलेगा तो आपके बच्चे के लिए ये चीज़ ज़्यादा सेफ है, बजाय इसके कि जब आपका बच्चा वॉकर में हो और आपको साथ में टेंशन भी होगी वो कहीं गिर वगैरह ना जाए। फिर भी अगर आप इस वीडियो को देखने के बावजूद इस बात पर बज़िद हैं कि नहीं मैंने वॉकर लेना है अपने बच्चे के लिए, क्योंकि हमने अपने पुराने वक्तों में इस्तेमाल किया है, हमारे बहन भाइयों ने इस्तेमाल किया है, हमने खुद इस्तेमाल किया है, तो इस चीज़ में मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि अगर आपका बच्चा वॉकर में है तो आपने कभी भी अपने बच्चे को पूल के पास या किसी किस्म के पानी के टब के पास नहीं छोड़ना, ताकि आपका बच्चा बैलेंस लूज करके पानी में ना गिर जाए। साथ ही साथ आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि कभी भी आपने अपने बच्चे को सीढ़ियों के पास नहीं छोड़ना जब वो वॉकर में है, ताकि आपके बच्चे को किसी किस्म की इंजरी ना आए। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि हमारे घरों में एक कमरे से दूसरे कमरे में दाखिल होने के लिए एक सीढ़ी नुमा हाइट बनी होती है। जब भी आपका बच्चा दूसरे कमरे में जाने लगे तो आपकी सुपरविजन में जाए ताकि आपका बच्चा गिरे ना और आपके बच्चे को नुकसान ना हो। साथ ही साथ कोशिश करें कि वॉकर के साथ आपका बच्चा कभी भी किचन में, वॉशरूम में या उन जगहों पर ना जाए जहां पर ऐसी चीजें हैं जिससे आपके बच्चे को कोई नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ आप अपने बच्चे के लिए वो वाला वॉकर खरीदना है जिसके अंदर प्रॉपर ब्रेक का सिस्टम हो, ऐसा वॉकर जो कि नेशनल और इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट करता हो, यानी कि मयार पर उतरता हो। उम्मीद करती हूँ आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।